है इसका चैप्टर नंबर 1 एआई का इंट्रोडक्शन टू एआई फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट। एंड मैं साथ के साथ आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताते जाऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ रहा है व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस क्या होती है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछ लिया है ना, तो हमें ये पढ़ लेना है पूरा। जो इतना ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ पढ़ लेनी है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को पढ़ लोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इंटेलिजेंस क्या होती है। तो वो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इंटेलिजेंस होती है, यहाँ पे मैं लिख दूँगी आपके लिए कि द एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू थिंक। यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा पर मैं बोल रही हूँ तो आप साथ के साथ लिख सकते हो। द एबिलिटी टू थिंक, परस्यू इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मैं इन्फो लिख रही हूँ, इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई नॉलेज विद इन द एनवायरमेंट, और या फिर आप कह सकते हो द सराउंडिंग, ठीक है, विद इन द सराउंडिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। आप अच्छे से लर्न कर लेना। मैं बता देती हूँ। द एबिलिटी टू थिंक, परस्यू द इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई नॉलेज विद इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। शॉर्ट में अगर हमें देखना हो, द एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड, देखो फिर मैंने आपको ये बता दिया है तो आपको वैसे पता होना चाहिए, बट कोई बात नहीं। इजी में अगर आपको देखना हो तो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड थिंक, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये व्हाट इज़ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होती क्या है। द एबिलिटी टू, मैं आपको साथ के साथ लर्न करवाती रहूँगी। द एबिलिटी टू लर्न, द एबिलिटी टू लर्न, थिंक एंड अंडरस्टैंड, शॉर्ट हो गई। और इसको थोड़ा सा बड़ा करना हो, द एबिलिटी टू थिंक, परस्यू द इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई द इंफॉर्मेशन या फिर अप्लाई द नॉलेज विद इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। अब मेरे साथ साथ बुक बंद करके बोलना, ओके। द एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड, द एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड या फिर परस्यू द इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई नॉलेज विद इन द एनवायरमेंट और सराउंडिंग इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो लर्न हो गया आपको। यहाँ पर अब हमारे पास आ गया व्हाट इज दिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्या होता है। अब यही पूछ लिया हमें, इंटेलिजेंस हमने पढ़ लिया। देखो अगर हम इसी वर्ड को अगर थोड़ा ब्रेक कर दें, सॉरी आई बंद हो गया, वेट मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। यस, अगर हम इस वर्ड को क्या कर दें, ब्रेक कर दें, है ना, ब्रेक करेंगे तो कर लेते हैं ब्रेक। क्या बना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस हमने पढ़ लिया, द एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड लर्न। अब आर्टिफिशियल का मतलब हमें पता है जो कि मैन मेड हो, मैन मेड हो, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। आर्टिफिशियल पढ़ लिया, आर्टिफिशियल का मतलब हमें पता है। अब अगर हमें इसको पूरा कंबाइन करना हो, आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड एंड जो हमने इंटेलिजेंस अभी भी पढ़ा वो क्या हुआ, यस वो हुआ टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड थिंक। तो देखते हैं अब इसका फुल मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे है उसका गिवन फुल मीनिंग। देखो हमने अभी वो पढ़ा था ना कि इंटेलिजेंस क्या होता है। सो इंटेलिजेंस, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ।
Intelligence is the ability to pursue information and retain it as knowledge and apply towards the adaptive behavior within the environment or context. तो हमने ये पढ़ लिया था, मैंने आपको बता दिया ये. अब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना था. तो देखो, if we break up this term up, we get artificial and intelligence. Artificial, which is man-made and which does not occur naturally, but what about intelligence? How do we define that? तो ये रहा वो डेफिनेशन. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है कि जो मशीन जिसके अंदर एबिलिटी होती है जो मिमिक कर सकता है ह्यूमन ट्रेट्स को, जैसे कि डिसीजन मेकिंग हो गया, लर्न हो गया, अंडरस्टैंड हो गया. ठीक है, ये सब. इट इज दैट अ मशीन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट व्हेन इट कैन अकम्प्लिश टास्क बाय इटसेल्फ, लाइक कलेक्टिंग डेटा, अंडरस्टैंड इट, एनालाइज इट and learn from it and improve it. So how we can say कि एक जो मशीन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना. हाउ डू मशीन्स बिकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जो भी मैंने बोला कि that a machine is artificial intelligent when it can accomplish tasks by itself, for example collecting data, understand it, analyze it, then after that learn from it and improve it. ठीक है, like this. यहाँ पे कहा गया है if we try to define intelligence with the help of its traits, these are the abilities that are involved in the intelligence. So these are some types of intelligence. How many types of intelligence? 9 type of intelligence. So हम इनको अच्छे से अलग अलग करके पढ़ेंगे. सबसे पहला है मैथ्स लॉजिकल इंटेलिजेंस, linguistic intelligence, spiritual visual intelligence, kinesthetic intelligence, existential, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalist. ठीक है, 9 टाइप्स. टोटल कितने हुए इसके? 9. ठीक है, यहाँ पे let us define term mentioned above in a proper understanding. तो यहाँ पे ये सभी को अच्छे से क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है. चलो हम इन सब को डिटेल में पढ़ लेते हैं. ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें पूरा मैथ्स आ गया. देखो मैथ्स आ गया तो मैथ्स मीन्स न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ सिंबल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे कुछ, है ना, सिंबल्स होंगे. फिर उसके बाद कुछ क्या करने के लिए होगा, कुछ सम प्लस कुछ मेजर करने के लिए होगा. ठीक है, तो वो सब चीज़ें जब मैथ्स आ गया तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी. तो दैट्स मीन्स इट्स अ मैजिकल लॉजिकल रीजनिंग. तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है. अ पर्सन एबिलिटी टू रेगुलेट मेजर, अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल, सिंबल, एब्स्ट्रैक्शन. एंड एक पर्सन की एबिलिटी टू रेगुलेट, मतलब वो इन सब चीज़ों को क्या कर सकता है? रेगुलेट यानी समझ सकता है. ठीक है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट मीन्स, देखो यहाँ पे मैथ से हमें पता चल गया कि कुछ मैथ से रिलेटेड है, कुछ मैथ से रिलेटेड है, सॉरी, है ना. तो अब लिंग्विस्टिक मीन्स होता है लैंग्वेज से. लिंग्विस्टिक का मीन्स होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द लैंग्वेज. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स बोथ इन द टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन, राइटिंग और वर्बली. ठीक है, अब देखो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है द पर्सनस एबिलिटी इन द लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल. लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल, ठीक है, उसके अंदर उसकी एबिलिटी बोथ इन द टर्म्स ऑफ किसकी? अंडरस्टैंडिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन इन द राइटिंग. मतलब उस चीज़ को समझना एंड उसको समझने के बाद लिखना. ठीक है, स्पिरिचुअल विजुअल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है कि हम एक चीज़ का विजुअल वर्ल्ड देख सकते हैं जो कि एक दूसरे के अंदर रिलेशनशिप में है. The person's ability to perceive the visual world and the relationship of one object to the another. यहाँ पे यही लिखा हुआ है. ठीक है, after that kinesthetic
देखो इसमें हमें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, कुछ लेस में आप गिन सकते हो, इसमें लेस वर्क करना पड़ता है। काइनेस्टिक में जिसमें हमें थोड़ा क्या करना पड़ता है, अपनी मूवमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, उसके अंदर हमें अपनी मूवमेंट करनी पड़ती है। मूवमेंट इन द सेंस अपनी बॉडी मूव होनी करनी, तो उसको हम बोलेंगे काइनेस्टिक। द एबिलिटी दैट इज रिलेटेड हर पर्सन यूजेस लिम्स इन अ स्किल्ड मैनर। लिम्स मीन्स कोई एक वर्क होगा, लाइक डूइंग वर्क, डूइंग वर्क मतलब इन द सेंस कि हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क। म्यूज़िकल जिसमें हम किसी भी रिदम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, साउंड पैटर्न को समझ सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे म्यूज़िकल। इंटेलिजेंस इंट्रापर्सनल, जब हम अपने इंट्रापर्सनल मतलब जब हम अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में जानते हैं, अपनी वीकनेस के बारे में जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रापर्सनल, ठीक है, उसको बोलेंगे हम इंट्रापर्सनल। ये देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, तो ये पढ़ लेना। एग्जिस्ट इंट्रापर्सनल हो गया। देन एग्जिस्टर्नल, द एडिशनल कैटेगरी ऑफ द इंटेलिजेंस रिलेटिंग टू रिलीजन एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ये एक एडिशनल कैटेगरी होती है इंटेलिजेंस की, जो कि रिलीजन एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस की के रिलेट से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंट, जिसके अंदर देखो इसके अंदर नेचुरलिस्ट में क्या होता है, एक एडिशनल, ये भी एक एडिशनल कैटेगरी होती है विच इज़ रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ द प्रोसेसिंग, कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं एनवायरनमेंट के, मतलब हम किस तरीके से अपने आसपास, ये इसमें जो लिखा है वो बता रही हूँ कि कैसे हम अपने आसपास इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसकी एबिलिटी। इंट्रापर्सनल हो गया। अब आता है इंटरपर्सनल, जो कि है हमारा लास्ट टॉपिक इस चीज़ का, सॉरी, ठीक है, तो जो है हमारा इस टॉपिक का लास्ट, तो लेट्स रीड दिस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स बाय अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम दूसरे के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसकी फीलिंग्स एंड इन्फ्लुएंस को समझकर। इंट्रापर्सनल में क्या था कि जब हम अपने बारे में, इंट्रापर्सनल मतलब खुद के पर्सनल नेचर के बारे में जब हमें पता होता है, हम अवेयर होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल। एंड इंटरपर्सनल मीन्स जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस बात कम्युनिकेट करते हैं उसकी फीलिंग्स एंड इन्फ्लुएंस को समझकर, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ शिट, हम ज़्यादा आगे आ गए कुछ गाइस, वेट, ये रहा। सो ये रहे थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ, क्या थे, यस, दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट। अब आगे पढ़ते हैं, क्या आ रहा है हमारे पास। Okay, even though one is more skilled in intelligence than the other, it should be noticed that in the fact of all human beings of 9 intelligence, okay, तो देखो इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि ऐसा मत समझो कि एक पर्सन, सपोज करो, मैं बताती हूँ आपको, रुको, एक पर्सन ये रहा, एक पर्सन ये रहा। अब ये वाला जो पर्सन है वो सोचता है कि इस पर्सन को काम कम आता है और खुद को इसको ज़्यादा आता है, ये ऐसा समझता है। पर इस लाइन में क्या बोला गया है कि इस लाइन में हमें बोला गया है कि हमें किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। क्योंकि देखो सपोज़ करो ये ड्राइंग में अच्छा है, ये ड्राइंग में अच्छा है, ठीक है ना, जो ये वाला इंसान है और ये वाला इंसान है, ये इंसान ड्राइंग में अच्छा है पर ये ड्राइंग में उतना अच्छा नहीं है। तो पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मैथ्स में अच्छा हो पर ये मैथ्स में अच्छा ना हो,
है ना, ऐसे भी तो हो सकता है। तो हमें एक दूसरे को क्या बोलते हैं, कम नहीं समझना चाहिए। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम ज़्यादा स्किल्ड हैं इंटेलिजेंस में, क्योंकि हर इंसान में अभी जो 9 हम पढ़ के गए हैं इंटेलिजेंस, कोई ना कोई तो होती है ही, ठीक है। इन अदर वर्ड्स में बी डिफाइन एज इंटेलिजेंट आज हम एक और एग्जाम्पल होता है जिससे कि हम इंटेलिजेंस को क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था वो ज़्यादा इजी लगता है, जिसको वो पढ़ लेना, अगर ये वाला ज़्यादा इजी लगे तो वो पढ़ लेना, ठीक है। तो क्या है, एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद द रियल वर्ल्ड। एक एबिलिटी होती है जिससे हम रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट होते हैं, टू परस्यू इन एंड अंडरस्टैंड दैट, हम उस अंडरस्टैंड करते हैं उस इन्फो को, ठीक है, इन्फो को परस्यू कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, पढ़ लेना। उसके बाद हम रीज़निंग एंड प्लानिंग कर सकते हैं, उस चीज़ का रीज़न पता कर सकते हैं। रीज़न पता होने के बाद ही हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं तो वो पढ़ लेना। उसके बाद है लर्निंग एंड अडेप्टेशन, हम उन रीज़न प्लानिंग करने के बाद उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, उसको अडेप्ट कर सकते हैं, दूसरे को मतलब दूसरे लोगों को हम उसे क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ डिसीज़न मेकिंग के लिए कुछ दिए हुए हैं फॉर एग्जांपल्स में, तो ये इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन रीड दिस ऑल्सो। अगर पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इतना कुछ मतलब ज़्यादा अच्छा इन द सेंस कि बुरा नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो ये डिसीज़न मेकिंग, कौन सा डो चूज़ करोगे, व्हाट डू यू मीन बाय, हाउ डू यू मेक डिसीजंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, आप डिसीज़न कैसे बनाते हो, कैसे लेते कैसे हो आप डिसीज़न, ठीक है। हाउ डू यू मेक डिसीजंस, कैसे बनाते हैं हम, तो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर लिखा है हम उसको नहीं देखते हैं, मैं अगर अपने देखो यहाँ पे सिनेरियो 1, फिर दिया होगा सिनेरियो 2, ठीक है, फिर सिनेरियो 3 नहीं है, ओके। सिनेरियो 1 एंड 2 मतलब हमें हमें कुछ ऑप्शंस में जब के पूछा गया है ना। अगर हमें देखना हो कि हम डिसीज़न करते कैसे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जैसे हम डिसीज़न कैसे बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते हैं कि किसी कॉइन को अगर हम यहाँ पे सपोज करें, यहाँ पे हेड है एंड इस साइड अगर हम देखते हैं तो वो हो जाएगा टेल। तो हेड टेल पे देख लेते हैं कि ये आया तो करेंगे, ये आया तो नहीं करेंगे। इस तरीके से डिसीज़न मेकिंग बनाते हैं। या फिर हम जो ये देखो, जैसे आई डोंट नो, इतने नहीं होते वैसे तो, ये 6 बना लेते हैं, 6 इज एनफ, ओके। तो 6 बना लेते हैं, 2 3 4 5 6, तो 6 आया तो ये करेंगे, है ना, वो आया तो वो करेंगे। ऐसा हम कुछ सोचते हैं। या फिर हम सोचते हैं कि हम वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम बताऊँ, बच्चे क्या करते हैं, कॉइन लेते हैं, ये कॉइन की एक साइड, ये कॉइन की सेकंड साइड, और इसमें लिख देते हैं हेड हो गया एक साइड टेल हो गया, है ना। ये सब चीज़ें करते हैं वो बच्चे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। क्यों नहीं करना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं वो अलग बात है, पर हमें ऐसा कुछ करते हैं का समझ में बहुत कम आता होगा आपको, है ना। मैं आपको वो लाइन समझाती हूँ सो दैट कि, तो यहाँ पे मैं वापस ले आई हूँ इस पेज को। The basis of decision making depend upon the ability of the information and how we experience and understanding. Decision making किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन है एंड हम उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से एक्सपीरियंस करें एंड किस तरीके से समझ रहे हैं। For the purpose of this article, information include our past experience, institution knowledge and self-awareness. तो उसके बारे में हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए जो कि हम डिसीजन सो दैट कि ले सकें, ठीक है। वी कैन मेक गुड डिसीजन विदाउट इंफॉर्मेशन बिकॉज
then we have to deal with unknown factors and face uncertainty, which lead to make wild guesses, flipping coin, rolling of dice, having knowledge experience. ये जो चीज़ें मैंने अभी भी आपको बताई ये वही हैं. तो बेसिकली अगर आप देखो कि आप डिसीजंस कैसे बनाते, मैं आपको शो करती हूँ. वाइट आ गया मेरे पास. ओके, थिंक अबाउट योर गोल एंड वैल्यूज़. वेट, मैं अच्छे से आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ. थिंक अबाउट योर गोल और या फिर वैल्यू. कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज़, जो भी उसको सॉल्व करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, है ना, उन सबको आपको चेक कर लेना है. कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज़. ठीक है. आफ्टर दैट टॉक अबाउट इट. उसके बारे में हमें अच्छे से बात करनी चाहिए दूसरों के साथ. टॉक इट आउट. कीप अ डायरी रिकॉर्ड. डायरी में सब अपना रिकॉर्डिंग करो कि आपने क्या क्या किया, इसमें क्या है. प्लान करो कि आप दूसरों को कैसे बताओगे. प्लान हाउ यू विल टेल टू अदर, हाउ यू. क्यों मैं तो चलाया ही नहीं. आप उदी तो खेडे सीगे जो खेडड़ा मैच कर मैं चलाया तो सीगा, लेकिन मैं क्या था भी मैं तो उदी चलाया सी. दुबारा तो मैं चलाया ही नहीं है. पता सी पर इन्ना नहीं सी. किन्ना नहीं के दिखाऊंगा जो थोड़ा लाइट चलता सी पर इन्ना नहीं चलता सी. जमा ही नहीं चलता था. चौक चादर दे दे बड़ा सारा. नहीं मम्मा मैनू सच्ची नहीं पता कि इन्ना नहीं चलता होगा, क्योंकि जो मैं चला रहे सी तो थोड़ा लाइट चल रहा, पर उस बाद ये तो ऐ होया ही नहीं सीगा भी जम्मा ही नहीं चलता.
5 चैप्टर रीड कर ला, बुक तो देख के ना बड़े के सारे आंसर लेके दिखाएगा। पेपर एक बज गया 15 मिनट रीड करने वास्ते आ, मैं 2 बजे तक तेन सारे चैप्टर के आंसर लिखने पैणगे। 15 मिनट रीड करना है क्या? याद करता दूजा भुल जाता, दूजा याद करता पहला भुल जाता, पहला याद करता दूजा भुल जाता, दूजा याद करता पहला। ये पहले दूजे पहले दूजे पहले दूजे च भुला सकता है। देखो अब यहाँ पे आ गए हैं। अब हमने देख लिया कि क्या होती है मशीन बिकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है। उसका आंसर हमने ये रहा देखा था यहाँ पर। अभी ये यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट है और यहाँ पे फिनिश होता है, ये सारा पैराग्राफ आएगा इसमें। और हम कुछ क्या लिख सकते हैं इसमें, मैं वो भी बता देती हूँ। तो a machine become artificial intelligent by training with data algorithm. AI machine keep updating their knowledge to optimize their output. Machine also become intelligent once they are trained with some data and which help them to achieve their tasks. तो यही आंसर इसमें हम सेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। ये रहा AI एप्लीकेशन अराउंड अस। अब हमारे आस पास क्या क्या एप्लीकेशंस हम स्टडी करते हैं, हमारे आसपास कौन सी चीज़ें जो है हम स्टडी करते हैं, या फिर कह सकते हैं क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, ये रही कुछ बता देती हूँ। गूगल, हे सीरी, गूगल मैप, फीफा, अमेज़ॉन, फिर ये रहे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टा, देन यूट्यूब, देन ये रोबोट एंड यस, ये जो रोबोट है ये फर्स्ट क्या कह सकते हैं इसका हम, अगर आपको ये 1 वर्ड में क्वेश्चन भी आ जाता है वो मैं आपको बताऊँगी जब हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो उससे पहले हम ये सब कर लेते हैं। तो हमारे आसपास पर्सनलाइज्ड शॉपिंग ऐप्स होते हैं, AI पावर्ड असिस्टेंट्स होती हैं, क्लाउड प्रिवेंटेशंस होते हैं, फ्रॉड प्रिवेंटेशंस होते हैं, तो स्मार्ट कंटेंट होता है, वॉइस असिस्टेंट्स, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ऑटोमेटिक्स व्हीकल, ये सब चीज़ें होती हैं जिसमें कि आप एग्जांपल लिख सकते हो। गूगल, हे सीरीज़, गूगल मैप, उसके बाद फीफा, आफ्टर दैट दीज ऑल अमेज़ॉन, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ठीक है, स्नैपचैट, यूट्यूब, ठीक है, ये रोबोट ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। वो हल्का हल्का आप क्या कर सकते हो, थोड़ा डिफ़ाइन कर सकते हो, इसमें इतना कुछ नहीं है। देखो ये मैं बता देती हूँ कि एक ये रोबोट थी। देखो अगर आपको 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाए कि मैं कैसे बताऊँ आपको, तो जो वेरी फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट, ये बिल्कुल आपको ह्यूमन जैसे दिख रहा है अगर आप ये चीज़ इसकी ना देखो। सपोज ये मैंने इसके बाल बना दिए, उससे लग नहीं रहे हैं बट फिर भी लाइक दिस। अब आपको ये बिल्कुल एक गर्ल लग रही होगी, तो यस ये है एक ह्यूमनॉइड रोबोट। इसका नाम क्या है? नेम है इसका सोफिया। ओके,
एंड यू हैव टू लर्न दिस ऑल्सो बिकॉज ये 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका नाम है सोफिया. ठीक है, तो चलो आगे करते हैं. व्हाट इज़ नॉट AI? AI क्या नहीं है? AI क्या नहीं है वो देख लेते हैं. AI देखो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि क्या चीज़ AI नहीं होती है. अगर हम इसकी एग्जाम्पल में देखना हो तो वो बात की बात है. उसके ऊपर हम देख लेते हैं कि स्मार्ट मशीन्स विच are not AI do not require training data, they are work on algorithm only. मतलब इसमें देखो ये खुद हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगी. लाइक अगर हम उसको कमांड देंगे है ना तभी वो वर्क करेंगी. अगर हम उसको कोई कमांड देंगे कि डू दिस वर्क है ना, डू दैट वर्क लाइक दैट, तो ही वो जो भी मशीन जो है वो क्या करेगी, वर्क करेगी. उसको ट्रेन करने की मीन द सेंस की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करती है. AI मशीन्स लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड एक्सपीरियंस है ना. जो AI मशीन्स होती हैं वो अपने जो उन्होंने गलती की होती है या फिर कह सकते हैं मिस्टेक की होती है उनसे वो क्या करती हैं, लर्न करती हैं एंड अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, उस गलती को एनालाइज करती हैं. बट जो ये AI नहीं होती है मशीन, उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती है क्योंकि अगर वो खुद वर्क ही नहीं करेंगी तो वो गलती भी नहीं करेंगी. ओके, फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक मशीन्स, रिमोट कंट्रोल कार. देखो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ. ये रही वॉशिंग मशीन. ये तो वॉशिंग मशीन आपने देखी होगी, काफ़ी लोगों के घर पर आपको मिलेगी भी ये वाली मशीन. यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन अगर हम कमांड करेंगे, उसे देंगे तभी वो वर्क करेगी. ठीक है, और ये फुली ऑटोमेटिक होती है. इसमें आप कपड़े दोगे लाइक देखो ये है इसका पूरा राउंड शेप. ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा राउंड होता है और एक और छोटा सा राउंड होता है. इसमें ये छोटा सा राउंड होता है, इसमें हम ओपन कर सकते हैं इसको. ठीक है, इसको कर सकते हैं. देन आप इसको रीड कर सकते हो इस चीज़ को. ये देखो मोबाइल फ़ोन्स, या ये है हमारा एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल का. ये सब इसके एग्जांपल्स ही हैं. ठीक है, व्हाट इज़ नॉट AI के. मैंने AI की डेफिनेशन वैसे आपको बता दी है कि क्या होता है ये AI. ठीक है, अब ये हो गया है हमारा यहाँ पर. और फिर हमारे पास ये जो टॉपिक्स अभी रहते हैं हमारे, उसके बाद यहाँ से हमारा AI प्रोजेक्ट साइकिल स्टार्ट है. तो इससे पहले अभी यहाँ तक हमारा पूरा भी बाकी है, यही करना है हमें अभी भी. ओके, सो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम इंट्रोडक्शन टू. हमने फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट कर लिए, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट हो गए हमारे. अब करते हैं बेसिक्स ऑफ AI. ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं. as we have discussed in last chapter artificial. ओके देखो ये लास्ट चैप्टर बता रहा है, वैसे तो ये लास्ट नहीं होना चाहिए, चलो बताती. वो कह रहे हैं कि लास्ट चैप्टर में जो हमने AI के बारे में पढ़ा था, AI के बारे में पढ़ा था, has always been a term which intrigues people all over the world. Various organizations have coined their own version of defining artificial intelligence. Some of them are mentioned below. तो ये कुछ चीज़ें हैं, just leave them. देखो, what I know, हम क्या जानते हैं AI के बारे में, क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखा है एंड कैसे सीखा है, क्या किया, क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, हमें AI के बारे में क्या पता है, क्या जानना चाहते हैं, क्या याद किया है और कैसे किया है. तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद आंसर करने हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ गए हमारे पास AI, ML, DL. AI means artificial intelligence, MI means
मशीन लर्निंग, DL मीन्स डीप लर्निंग। ये देखो ये आ गए हमारे तीनों डोमेन्स। डोमेन्स नहीं है वैसे तो, डोमेन्स अलग बात है, ये अलग बात है। ये मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, दोनों में अगर आपको कंपैरिजन पूछे, क्योंकि AI तो हमने पढ़ लिया है ना, AI तो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ लेते हैं AI। ये देखो AI हम पढ़ चुके हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये 2 चीज़ें पढ़ने हैं, फिर हम डोमेन्स ऑफ ये पढ़ेंगे। तो मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग होती है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ AI, ये एक AI का ही सबसेट है, विच एनेबल मशीन टू इम्प्रूव एट टास्क विद एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के साथ उस टास्क को इम्प्रूव करना, है ना, जिसके अंदर लेस ह्यूमन इंटरवेंशन यूज़ हो, मशीन को लेस कंप्यूटिंग पावर की यूज़ हो, ज़्यादा कंप्यूटर की यूज़ ना हो, ठीक है, उस वो होता है मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग मीन जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या चाहिए होता है उसको बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होता है, ठीक है, उसके बाद ब्रेन चाहिए होता है। डीप लर्निंग जो होता है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम चाहिए होता है, बट कंप्यूटर लर्निंग ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। फिर ये आ गया डोमेन्स ऑफ AI, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विजन, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये तीनों। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डेटा साइंस क्या होता है? इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ वेरियस टूल्स, एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग्स प्रिंसिपल विद दैट गॉट ऑफ डिस्कवर टू हिडन पैटर्न फ्रॉम रॉ डेटा, ठीक है। चलो ऐसे मुझे लगता है किसी के भी पल्ले पड़ा नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, डेटा साइंस इज़ अ डोमेन रिलेटेड टू डेटा सिस्टम एंड प्रोसेस। डेटा साइंस के अंदर सारी प्रोसेसिंग होती है, डेटा सिस्टम in which data system collect numerous data, maintain data set, drive meaning, settle। बेसिकली डेटा साइंस में जो भी डेटा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है एंड उनको मीनिंग, उनका सेंस बना के उन्हें बाहर दिया जाता है, ठीक है। जैसे डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, हेल्थ केयर रिकमेंडेशंस, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स, लाइक दैट। एग्जाम्पल चलो यहाँ पे देख लेते हैं, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ गया कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या होता है? इट इज़ अ डोमेन दैट हेल्प्स टू डिपेक्ट द कैपेबिलिटी ऑफ मशीन टू गेट एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन आफ्टरवर्ड प्रेडिक्ट सम डिसीजन अबाउट इट। अब इसका मतलब क्या हुआ? वो ये ऐसा डोमेन है जो कि हमें मशीन की कैपेबिलिटी को डिपिक्ट करने में हेल्प करता है, उसे एनालाइज करने में हेल्प करता है एंड उस डिसीज़न के अबाउट हमें प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल हैं सेल्फ ड्राइविंग कार, ऑटोमेटिक कार, फेस लॉक्स, लाइक दैट। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये क्या होती है? एक ब्रांच होती है, NLP जो होती है एक ब्रांच होती है दैट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड द कंप्यूटर विजन। वी कैन से द कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में जो नेचुरल लैंग्वेज यूज़ होती है इंटरेक्शन के लिए, उस को हम कहते हैं ब्रांच। देखो, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल दैट डील्स विद द इंटरेक्शन विद कंप्यूटर एंड ह्यूमन यूजिंग अ नेचुरल लैंग्वेज। ओके, एग्जाम्पल्स इसके कुछ होंगे जैसे कि अलेक्सा, सीरी, ठीक है, ये सब चीज़ें। ईमेल फिल्टर्स ऑल्सो, स्मार्ट असिस्टेंट्स में मैंने आपको बता दिया है, सीरीज, एप्पल, अलेक्सा, लाइक दैट। AI एथिक्स। अब हम पढ़ते हैं AI एथिक्स। वैसे ये आने नहीं वाले हैं,
ओके, AI एथिक्स पढ़ने की ज़रूरत है, वो हमारे पेपर में नहीं आने वाले हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय।